हेलो दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे लुक को क्या हो गया, क्योंकि पूरा ये चेंज हो चुका है। तो बात कुछ इस प्रकार है कि किसी महान इंसान ने कहा है कि अपने आप की ज़िंदगी में अगर बदलाव करने हो तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए अपने लुक्स से, क्योंकि अपने नए भविष्य को बनाने के लिए हमें अपनी पुरानी पहचान छोड़नी होगी। तो हम गए थे आज सैलून। तो सैलून में हमने अपने पूरे लुक को चेंज किया और पुराना लुक अपने वहीं छोड़ के आए और पुराने लुक के साथ अपनी पुरानी पहचान भी वहीं छोड़ के आए। तो अपनी नई जर्नी के साथ अपनी नई पहचान बनाने की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आप सभी भी हमारे साथ हैं। तो इसलिए हमने अपने पूरे लुक को पूरा चेंज किया। तो अपने पुराने लुक के साथ अपनी पुरानी पहचान वहीं छोड़ के आए हैं। और अब ये बात दो महान इंसानों ने कह दी है कि अपने आप की ज़िंदगी बदलने के लिए पहले अपने रूप को बदलिए। हम अपने नए रूप के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव करने होंगे हमें। बदलाव ये शब्द जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है। जितना मुश्किल इस शब्द को बोलना है उससे ज़्यादा मुश्किल है इस शब्द को जीना। और अगर अपने 90 दिनों में अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदलना है तो हमें अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्सों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे, जो कि हमारे सुबह की रूटीन से शुरू होंगे। सबसे पहले तो हमें अपने डेली रूटीन को बदलना होगा, क्योंकि हमारा डेली रूटीन पूरा तरीके से ख़राब है। डेली रूटीन जैसे कि हम सुबह बिल्कुल टाइम से 5 से 5:30 के बीच में डेली उठेंगे और सबसे पहले हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे और अपना ब्रश करके फ्रेश होंगे और थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने के बाद हमने ये सोचा है कि अब हमारी ज़िंदगी में हमने क्या किया है कि सोशल मीडिया को कुछ ज़्यादा ही हद तक अपनी ज़िंदगी में घुसा दिया है, जिससे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो हम सुबह उठ के जो डेली हम क्या करते हैं, बस उठते हैं और सीधा फ़ोन हाथ में लेके और नोटिफिकेशन चेक करते हैं, कभी रील्स चेक करने लग जाते हैं, कभी मैसेज चेक करने लग जाते हैं, जो कि एक बहुत बुरी गंदी आदत बन चुकी है। तो इसे हम बदलेंगे। इसे हमने नाम दिया है सोशल मीडिया डिटॉक्स। हम सोशल मीडिया से सवेरे सवेरे पूरा 1 से 2 घंटे तक पूरा दूर रहेंगे और फ़ोन को केवल कुछ ज़रूरी कामों के लिए ही जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करेंगे। पहला बदलाव हम करने जा रहे हैं अपने खान पान में, क्योंकि हमारे खान पान में बहुत सारी चीज़ें हमने गलत शामिल की हुई है, जिन्हें बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और खान पान में जैसे कि हमने रिसर्च करी तो हमें पता चला कि 3 चीज़ों को सफ़ेद जहर कहा गया है मोटे लोगों के लिए, जिनका वज़न बढ़ा हुआ है: शक्कर, नमक और मैदा। इन चीज़ों से हम जितना दूर हो सके उतना कम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों से थोड़ा फैट बढ़ता है, अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और भी बहुत सारी समस्याएं होती है। इन चीज़ों से हम जितना हो सके उतना दूर रहेंगे। और हमने चेक किया तो पाया कि हमारे शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से हमें आलस आते हैं और मसल मास नहीं बढ़ रहा है और शरीर में फैट बढ़ता जा रहा है। जितने मसल्स बढ़ने चाहिए समय के साथ उतने मसल्स तो नहीं बढ़ रहे हैं और पर फैट बढ़ता ही जा रहा है। तो उसके लिए हमें अपने प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होगा और अपने डाइट में प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करनी पड़ेगी। अपने खान पान में हम सवेरे सवेरे कुछ नट्स चालू करने वाले हैं, जैसे कि सवेरे पानी में भिगो हुए काजू बादाम किशमिश वगैरह, और फिर दिन के नाश्ते में हम सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें जैसे कि सोया स्टिक्स वगैरह, जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। कुछ कभी कभी हमें अंडे वगैरह का सेवन करेंगे, उसमें भी बहुत अच्छा प्रोटीन और कुछ ज़रूरी विटामिन हमें मिल जाएंगे। और इसके अलावा और भी कुछ प्रोटीन से भरी हुई चीज़ें ढूंढेंगे, कभी मिलेगी तो बिल्कुल हम आपको भी बताएंगे। एक अच्छा सोर्स प्रोटीन पाउडर भी बताया गया है, पर वो थोड़ा महंगा है, तो उसको अफोर्ड करने के लिए अभी अपन थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ी रिसर्च करके कुछ अच्छा सा मंगवाएंगे और आपको भी बताएंगे। के बारे में जानकारी के बाद हमने एक फिक्स किया है कि हम अपना वर्कआउट का टाइम और शेड्यूल भी फिक्स करेंगे, जो कि हमने देखा है कि हम सुबह सवेरे सवेरे जल्दी उठेंगे और जिम ज्वाइन करके जिम जाना शुरू करेंगे टाइम से, जो कि हमारा टाइम होने वाला है सवेरे करीब 6 बजे से जो 8 बजे तक हम अपना जिम में बिताएंगे। उसके बाद जिम के पास एक हमारा छोटा गार्डन है, वहाँ पे हम सवेरे सवेरे थोड़ी जिम के बाद जॉगिंग करेंगे 15 से 20 मिनट। और हमने सोचा है कि दिन में भी हम दुकान पे कभी कभी फ्री रहते हैं, तो उस टाइम पे हम दुकान पे भी थोड़ी
पेट की एक्सरसाइज, एब्स वगैरह की एक्सरसाइज, और जैसे कि पुशअप्स लगाएंगे। पुशअप्स डेली का हमने टारगेट रखा है कि हम कम से कम 30 पुशअप्स लगाएंगे, और डेली हम उसमें कुछ ना कुछ 1 या 2 पुशअप्स हम डेली ऐड करते जाएंगे। जैसे कि हम आज से हमने 30 पुशअप लगाई है, तो कल हम 31, 32, 33 ऐसे धीरे धीरे एक एक 2 करके हम बढ़ाते जाएंगे। और हमारा लक्ष्य है कि हम डेली कम से कम 100 पुशअप्स लगाने के कैपेबल हो जाए, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि 30 पुशअप्स लगाने में भी हमको कम से कम 3 बार ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सांस फूल जाती है और हम लगा नहीं पाते हैं। तो हम टारगेट रख रहे हैं कि कम से कम 30 पुशअप्स तो डेली लगाएं, और जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिले तो हम थोड़ा एब्स वगैरह का भी वर्कआउट करें, जिससे थोड़ा पेट की चर्बी पर कुछ असर पड़े। और इसके अलावा हम अपने पूरा इस बार सोचा है कि हम अपना पूरा डाइट से जितना कम हो सके उतना फालतू चीज़ें उसमें ऐड करें, क्योंकि कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा वजन बढ़ क्या रहा है, जबकि हम कुछ ऐसी ख़राब चीज़ तो खा नहीं रहे हैं। इसलिए हमने पूरा चाय बिस्किट वगैरह तो पूरा ख़त्म करेंगे, कॉफ़ी बिल्कुल ख़त्म, और मार्केट का तला गला खाना भी हम पूरे तरीके से ख़त्म करने वाले हैं दोस्तों। और अगला बदलाव होने वाला है अपना पानी, वाटर इनटेक, क्योंकि हम काम में लगे रहते हैं और कुछ फ़ोन में लगे रहते हैं आजकल तो मेन, तो उससे क्या होता है हमें पानी पीने का ध्यान नहीं रहता है और हम बहुत कम पानी पीते हैं, जिससे हमारे पेट में कभी कभी कब्ज़ वगैरह की शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन बन जाता है, गैस वगैरह बनती है, क्योंकि हम पानी तो पीते ही नहीं है। जितना पानी हमारे शरीर के, हमारे वजन के हिसाब से हमको कम से कम 4 से 5 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए, तो हम तो केवल 1 या 2 लीटर ही पीते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, और बस बाकी का तो रह जाता है, खाना खाते टाइम पी लेते हैं ज़्यादा। तो हम पानी में बदलाव करने वाले हैं। खाना खाने के बाद तो हम बिल्कुल पानी नहीं पिएंगे, और खाना खाने के कम से कम 20 मिनट बाद पानी पिएंगे, और दिन भर में हम पूरा पानी का टारगेट रखेंगे कि 3 से 4 या 5 लीटर तक पानी तो कम से कम पीना ही है, जिससे कि हमारा पेट सही रहे, वाटर लेवल बैलेंस रहे, और कब्ज़ वगैरह की शिकायत नहीं हो। तो एक तो ये बदलाव हो गया हमें पानी का। और अगला बदलाव हम करने जा रहे हैं अपने सोने के टाइम में, जो कि हम कम से कम चाहते हैं कि कम से कम 7 से 8 घंटे की तो नींद हम डेली लें। हम अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम अब एक्सरसाइज करेंगे, डाइट भी प्रॉपर लेंगे, तो हमारे शरीर को रिकवरी करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो एक गुड अमाउंट की स्लीप होना ज़रूरी है। तो हम डेली कम से कम 7 से 8 घंटे तो नींद लेंगे ही लेंगे, वो भी अच्छी वाली नींद। तो दोस्तों, इस सारे बदलावों में कभी कभी हमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें खाने की क्रेविंग्स होगी, जो हम अभी आजकल रोज़ खाते रहते हैं, जो कि पूरा फास्ट फूड वगैरह की हमें कभी ना कभी तो क्रेविंग्स होती है। तो हम अपनी सारी इच्छाओं को तो नहीं मार सकते। उसके लिए हमने डिसाइड किया है कि हफ्ते में एक दिन, जो कि होने वाला है मेनली संडे, उस दिन हम जो भी अपना मन करे उसके हिसाब से कुछ मात्रा में चीट फूड खा सकते हैं, जो कि कंट्रोल मैनर में हमको खाना पड़ेगा। आज अपन चीट मील का डे डिसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सारा अगड़ बगड़ खा लें। हम केवल कुछ सिलेक्टेड चीज़ें जो हमें कुछ ज़्यादा ही पसंद है वो एक कंट्रोल तरीके से और लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे, ताकि इससे हमारी क्रेविंग्स भी ख़त्म हो और हमें अपने मन को भी मारना नहीं पड़े। अभी हम अपनी लाइफस्टाइल में एक मिस्टेक और करते हैं। हम क्या करते हैं कि केवल दिन में एक बार खाना खाते हैं और एक बार शाम को खाते हैं, और एक बार में इतना खा लेते हैं कि पेट पूरा भर देते हैं, और शाम को भी हम ऐसा ही करते हैं, जो कि एक हमारे लिए एक गलती की तरह उभर के आई है। तो हम अपने ज़िंदगी में एक और बदलाव करने वाले हैं, जो कि होने वाला है हमारे खाने के टाइम में बदलाव। हम हर बार केवल 3 से 4 घंटे के बीच में 3 से 4 घंटे की गैप में खाना खाएंगे। जैसे कि हमने अगर सुबह नाश्ता किया है तो उसके 3 घंटे बाद हम अगला मील लेंगे, और फिर अगर हमें और कुछ खाने की ज़्यादा ही क्रेविंग्स होती है या भूख लगती है, तो जो भी हमने डिसाइड किया है अपनी डाइट के अनुसार, उसे हम अगले 3-4 घंटे बाद खाएंगे। और पानी तो हम कंटिन्यू पिएंगे, और फिर रात को भी ज़्यादा कि बिल्कुल सोते टाइम कुछ नहीं खाना है। सोने से कम 2 घंटे पहले तो खाना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि सोने से पहले दुकान से घर जाते हैं और घर पे जो भी बना होता है वो पूरा बहुत सारा खा लेते हैं। खाना खा लिया, सलाद खा लिया, मिठाई खा ली, सब खाने के बाद सबके साथ बैठ के चाय दूध पी लिया, सब एक साथ खाना अपन खा लेते हैं पूरा पेट भर के। तो उसमें क्या होता है, हमारा पूरा पेट फूल जाता है, और उसके खाने के बाद हमें उबासी आने लगती है, और हम थोड़ी देर बाद खा के सीधा ही सो जाते हैं। तो उससे भी हमारे पेट में चर्बी बढ़ती है।
जिसे हम चेंज करना चाहते हैं, तो हमने अब डिसाइड किया है कि हम खाने से 2 घंटे पहले मतलब करीब हम 7:30 से 8 बजे तक अपना रात का डाइट भोजन जो भी हम दिन के हिसाब से डिसाइड करेंगे वो खा लेंगे कंप्लीट। सोते टाइम बिल्कुल नहीं खाएंगे, और जो भी खाना खाएंगे वो कम से कम 3-4 घंटे की गैप में खाएंगे। यूँ हर 15-20 मिनट में या आधे घंटे के गैप में कुछ नहीं खाएंगे। तो ये होने वाला है हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलावों की लिस्ट। तो इन बदलावों को जीना तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, पर हमें अपने आप ज़िंदगी में बदलाव करना है, तो ये चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी चाहते हैं हमारी तरह 90 दिनों में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, तो आप भी कुछ इस प्रकार के बदलाव अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, जिससे अपनी ज़िंदगी और बेहतर हो सके और 90 दिनों में अपन अपनी फ़िटनेस के गोल को अचीव कर सकें। धन्यवाद।